आज हम लोग भंवर बाबा भंवरनाथ मंदिर में बाबा का पूजन किए, आशीर्वाद लिए और बाबा से आशीर्वाद मांगे। हम लोग पूरे विश्व का कल्याण करें, हमारे भंवरनाथ बाबा आजमगढ़ को चमकाएं और सब लोग एकदम सुखी रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। यही प्रभु से प्रार्थना है। बजट पेश हुई है, बजट पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, दूरगामी सोच के साथ में बजट लेकर आए हैं और जो हमारा लक्ष्य है, हमारी सरकार का जो लक्ष्य है कि भारत को, हम लोगों को जिस तरह से आगे बढ़ाना है और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, उस सपना को साकार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे युवाओं की भागीदारी हो और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए एक अच्छा बजट आया है। तो ये हमारे विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ही सहायता प्रदान करने वाला बजट है। रिंग रोड पे बड़ा खींचातानी चल रहा है, सपा लोग करे, हम कराए हैं, आपका भी वीडियो जारी किया गया, आपने शुभकामनाएं दी। अब हम खाली इतने काल चाहते हैं कि जो हम करावे के तो हम करा देनी जेके फोटो खिंचावे सब खिंचा ले, आगे भी जो कुछ करावे के वो बतावा लो, वो हम करा दे। कहें कि हमान का काम है कि आजमगढ़ के हर समस्या के समाधान निकाल जाओ, चाहे वो कोनो विभाग से हो, चाहे वो NHI के हो, चाहे वो रेल मंत्रालय से हो। उन्होंने लोग कहता कि एगो फोटो जाके रेल मंत्री के साथे भी खिंचा ले लोग, काहे कि बहुत जल्दी जो रेलवे वाला काम पास कर ले जा, वहू को पैसा आवे वाला, तभी NHI वाला तो पास करे नहीं है जा, तो ओकर श्रेय लेवे की कोशिश करत हो लोग। उन्होंने लोग कहा कि एक फोटो रेल मंत्री के साथे भी खिंचा के रखें लोग। सर, आपका कार्यकाल में एयरपोर्ट तक चालू था, अब बंद हो गया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को आजमगढ़ के देवतुल्य जनता से सबसे मैं हर बार यही निवेदन करता हूं कि ये बहुत हम लोगों का भाग्य है कि हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मिला है, आजमगढ़ को मिला है, सबको नहीं मिलता है। तो अगर आजमगढ़ को मिला है तो आजमगढ़ की जनता को उसमें सहयोग करना चाहिए और सब कुछ एकदम काम हो चुका है। बस आजमगढ़ की जनता सहयोग करे, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा और आप देखेंगे कि बनारस की तरह, लखनऊ की तरह तमाम जो उड़ानें हैं वो हमारे आजमगढ़ से शुरू हो जाएगी। और आजमगढ़ से अगर हवाई यात्रा शुरू होती है तो सिर्फ आजमगढ़ नहीं, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आरा, दूर दूर से जो लोगों को जाना पड़ता है बनारस से एरोप्लेन पकड़ने के लिए, वो आजमगढ़ से पकड़ पाएंगे। तो इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए। हम तो लगातार DGCA से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बार बार जो है वो यहाँ सर्वे करा करके और जितना जल्दी हो काम पूरा कराना चाह रहे हैं। इसमें जनता का सहयोग चाहिए। सर, SIR पे क्या कहना चाहेंगे? SIR हो रहा है और हम लोग हर जगह कर रहे हैं। अभी जहां भी SIR हो रहा है और जो भी फर्जी वोटर हैं उनको उसमें से निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जहां जहां भी SIR हो रहा है हम लोग ये पा रहे हैं कि किसी परिवार में अगर 4 व्यक्ति है तो 6 लोगों का नाम है, किसी का 2 बेटा है तो 4 लोगों का नाम है। तो ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको ठीक करने की आवश्यकता है, इसीलिए पूरे देश में ये SIR हो रहा है। आजमगढ़ में भी हम लोग आज आए हैं तो यहाँ भी वो चल रहा है और आज हम लोग भी शामिल होंगे। क्या कहना चाहेंगे? एक सवाल, जब आप सांसद बने थे जी, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री शहरी आवास जो बन के 2022 में मिलना था और 27 का चुनाव आ रहा, अभी तक वो यहाँ प्रशासन जमीन नहीं, तो उसको भी हम लोग अभी इस चीज को भी रखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो जो चीजें हमारे संज्ञान में लाया, चाहे आजमगढ़ को महा योजना लागू कराने की बात हो वो भी हम लोगों ने करा लिया, आजमगढ़ में रिंग रोड बनवाना था वो भी आ गया, पैसा आ गया। आजमगढ़ की जो जो मांगे थी वो सब हम लोगों ने रखा और सब पूरा हुआ है। तो अभी पूज्य महाराज जी भी आने वाले हैं आजमगढ़ में और ये जो शहरी आवास की बात है ये भी हम लोग रखेंगे महाराज जी के सामने और निश्चित रूप से पूरा होगा, क्योंकि सरकार की भी यही मंशा है कि जो भी हमारे लोग हैं, जो भी जनता है,
उनके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं सरकार दे सके उसी पे काम चल रहा है। तो ये जो मांग है आजमगढ़ की, ये भी पूरा होगा। सांसद जी, एक लोकल मुद्दा था आजमगढ़ का, जिसको लेकर आपके पार्टी के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता ने पोखरी कब्जे को लेकर आवेदन किया, डीएम को मिले, मगर उनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और नहीं तो उन्हीं को नोटिस जारी कर दी गई। तो हम मिलेंगे अभी उनसे। इस तरह की अगर कोई बात होती है तो लोग हमको बताते हैं। अगर कभी भी यहाँ पे आजमगढ़ में कोई भी ऐसी घटना हो या कोई बात हो तो हमारे कार्यालय पे सूचना आ जाती है, और जब भी हम आते हैं तो हम डीएम साहब से भी मिलते हैं, और जिस भी विभाग को मिलना होता है हम लोग मिल करके वो काम कराते हैं। तो ये जो भी है मैटर, इसको हम लोग सॉल्व कराते हैं। सांसद जी, एक और समस्या थी, आपको संज्ञान होगा कि एक हरिहरपुर घराने में एक आपकी कार्यकर्ता का घर गिरा दिया गया, और इस नाते कि वहाँ विद्यालय की शोभा खराब हो रही थी। क्या उस कार्यकर्ता से आप मिले या मिलने का कोई प्लान है? जरूर मिलेंगे। हमारी बात हुई थी फोन पे, हमें हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बात कराया था, और उन्होंने कहा था कि प्रशासन से ये निवेदन किया जाए कि जहाँ पे जो हमारा संगीत महाविद्यालय बना है वो आजमगढ़ के लोगों के लिए ही बना है, तो अगर उनको कहीं पे जमीन दे दी जाए, क्योंकि वो ठीक अगर विद्यालय के सामने ही वो कुछ एक बना रहे थे, तो उनको कहीं और पे जमीन देने की बात हुई। तो वो मैंने प्रशासन से कह दिया है, उनको जमीन भी मिल जाएगी, और भी कोई समस्या होगी तो हम लोग उनसे मिलकर उसको सॉल्व। कैसे भरपाई किया जाएगा? बिल्कुल भरपाई होगा, क्योंकि देखिए जो भी काम होता है आजमगढ़ में वो जनता के लिए होता है, जनता की भलाई के लिए होता है। तो ये तो हमारे ही कार्यकर्ता हैं, अगर उनके जमीन पे कुछ भी नुकसान हुआ है तो उसको भरपाई करेगी सरकार, करेगी बिल्कुल। यूजीसी के नए नियमों का एक पक्ष है जो विरोध किया और एक पक्ष है जो समर्थन में उतरा हुआ है। आज डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आपके हिसाब से यूजीसी के नए नियम क्या कहते हैं और क्या लागू होना चाहिए? मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब उस पर रोक लगा दिया है तो उस पर बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी कानून बनता है तो इसलिए बनता है कि वो लोगों को सुविधा दे, ना कि किसी को दिक्कत हो। अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी है और किसी ने उसका विरोध किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दिया है, तो उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं। सर, विकास प्राधिकरण पर एक और मामला है कि नक्शा पास होने के बाद भी जो है आपके ही सभी अधिकारी हैं उनका शोषण किया जा रहा है, सर नोटिस जारी करके। हाँ, तो हम पता करेंगे, ऐसा कुछ भी हम लोग के संज्ञान में आएगा तो उस पर काम किया जाएगा। हम लोगों ने आजमगढ़ में महायोजना लागू ही इसलिए करवाया कि हमने महाराज जी से कहा कि आजमगढ़ में बहुत से हमारे भाई बंधु हैं जो लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं और वो नक्शा को लेकर के उनको दिक्कत आती है। तो महाराज जी ने उसको संज्ञान में लिया और महायोजना लागू ही इसीलिए किया गया है कि किसी को दिक्कत ना आए। अगर किसी को परेशानी आ रही होगी तो हम लोग बात करेंगे, सॉल्व कराएंगे। सांसद जी, 27 को लेकर क्या तैयारियां? अब 26 आ गया है, बहुत अच्छी तैयारी है। देखिए, यही तैयारी है कि हम लोग अपने आजमगढ़ के लिए लगातार काम करते हैं, काम करते रहेंगे। हमारा पूरा संगठन, हमारे पूरे कार्यकर्ता, हमारे जितने नेता हैं, सब लोग जो है आजमगढ़ में लगातार काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार आजमगढ़ पे उनका ध्यान रहता है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान रहता है। अभी देखिए हमारे जो NHI के मंत्री जी हैं उनका भी ध्यान था। और मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैं यहाँ आजमगढ़ में सांसद था तो मैं जब आदरणीय गडकरी जी से मिला तो मैंने वहां से फोन किया आजमगढ़। यहाँ पे हमारे ऋषु भैया हैं जो हमारे आजमगढ़ के हैं। हमने उनसे, ऋषु भैया से पूछा कि हम आए हैं गडकरी जी से मिलने, आजमगढ़ के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहाँ जो भी काम है बताओ, हम करवा देते हैं। तो उन्होंने यहाँ हमारे कार्यालय से पत्र बनवाया कि हम लोगों को एक रिंग रोड चाहिए जिससे कि जो शहर में जाम लगता है वो समस्या से निजात मिल जाएगी। जो लोग गाजीपुर से आ रहे हों और उनको अगर जाना है, मऊ जाना है तो बाहर से ही निकल जाएंगे। कोई बनारस से आ रहे हैं, उनको गोरखपुर जाना है, बाहर निकल जाएंगे, शहर में नहीं आना पड़ेगा। तो इसके लिए जब हमने कहा आदरणीय गडकरी जी से, नितिन गडकरी जी से, तो उन्होंने कहा कि हम आपका गाना सुनते हैं और हम आपको बहुत पसंद करते हैं। तो हमने कहा कि जब हमारा गाना सुनते हैं तो हमारे आजमगढ़ के लिए करवा दीजिए। और उनकी बड़ी कृपा हुई कि आज हजारों करोड़ रुपया जो है आजमगढ़ के लिए आ चुका है, और ये बहुत खुशी की बात है आजमगढ़ के लिए। अभी भी जब हम लोग आजमगढ़ आए हैं तो हम यही पता करते रहते हैं कि आजमगढ़ में कौन सा ऐसा काम है, किस मंत्रालय से करवाना है जो हम लोग करवा सकते हैं। तो हमारे लोगों के लिए, आजमगढ़ के लिए
लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। यही तैयारी हमारी है 27 की। आजमगढ़ में एक चर्चा बहुत तेज जोरों से है कि भाजपा खेमे में गुटबाजी है, जिसका वजह हमेशा देखने को मिलता है, आज का सामना करना पड़ता है, क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि इस तरह की बातें होती रहती है, जहां 10 लोग हैं वहां आपस में बात होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन ऐसा है जो राष्ट्र हित के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, पूरे भारत के लिए काम करता है। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हमें अपनी कोई चिंता नहीं होती है कि हमें कोई लाभ मिले। हम अपने लाभ के लिए नहीं, जनता के लाभ के लिए, समाज के लिए और देश के लिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तो आगे भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आजमगढ़ के लिए लगातार काम करता रहेगा। सर आज जन्मदिन है, कोई गीत गा रहे हैं? हम तो जब भी आते हैं तो हम यही बाबा भंवरनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे आजमगढ़ को ऐसे ही चमकाएं और लगातार हमारे आजमगढ़ के लोगों का जीवन और सुलभ हो और अच्छा हो और बेहतर हो। और इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि जय हो जय हो जय हो आजमगढ़, जय हो जय हो जय हो आजमगढ़। ये ऋषियों की धरती है, महर्षियों की धरती है और इस धरती ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, नाम दिया है, शोहरत दिया है। तो इस धरती के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और बाबा भंवरनाथ की कृपा बनी रहे, हम लोग स्वस्थ रहे और आजमगढ़ के लिए काम करते रहे। सर एक छोटा सवाल है जी 26 साल आपके शादी के हो गए सर, 26 साल शादी के हो गए आपके, हाँ आप अकेले हैं, 2 बेटे आपके हैं, जी। इस पे क्या कहना आपका? हमारे 2 बेटे हैं, तो क्या पूछ रहे हैं? अरे नहीं, हमारे दोनों बेटे जो है, आपको जान के खुशी होगी कि हमारे दोनों बच्चे जो हैं वो हमारे साथ रह के पढ़ाई करते हैं और जो हमारा बड़ा बेटा है वो अभी डायरेक्टर बन गया है और जो छोटा बेटा है वो हीरो बनने की तैयारी कर रहा है। और दोनों ही, और साथ में हमारी पत्नी भी, हमारी माताजी भी, सब लोग, हमारा भाई भी, पूरा परिवार हम लोग साथ में रहते हैं क्योंकि हम लोग जो है एक साथ रहने में विश्वास रखते हैं और सम्मिलित परिवार में रहने में विश्वास रखते हैं। तो हमारा पूरा परिवार हमारे साथ ही रहता है। सेहत का राज यही है कि हम हमेशा खुश रहते हैं। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं कि हम ऐसे ही मस्त रहते हैं, भोले बाबा की कृपा बनी रहती है। जनपद में सर कोई भी ऐसा विशिष्ट पार्क नहीं है जहाँ परिवार आदमी ले जा सके सर, ऐसे जनपद ये बड़ा विषय है सर। मैंने पिछली बार जब पूज्य महाराज जी आए थे आजमगढ़ में तो मैंने उनको इस बात पे उनका ध्यान आकर्षित किया कि महाराज जी हमारे आजमगढ़ को एक भव्य पार्क की जरूरत है। तो उन्होंने 2-3 पार्क दिखा दिया कि देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है। हमने कहा ये सब तो है महाराज जी, लेकिन इसके अलावा एक यहाँ पे जो पुराने जेल की जमीन है उस पे हमने लिखा है कि इस पे जो है एक मल्टी पार्किंग बन जाए, एक भव्य पार्क बन जाए जो हमारे पूरे आजमगढ़ के लोगों के लिए बहुत अच्छा एक स्थान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो हम लोग मांग रखते हैं सब पूरा होता है, ये भी पूरा हो ही जाएगा भंवरनाथ बाबा की कृपा से। ठीक है, थैंक यू।